अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूं सहाब भाई के बीच और एक सऊदी के बीच जो इंटरव्यू का वीडियो हुआ था, क्योंकि दोनों लोगों को अरबी मालूम है। तो अब मुश्किल है कि जिनको आती है अरबी या जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो ये जानना चाहते हैं कि सहाब भाई अपने घर से कब निकले, रास्ते में कौन कौन सी परेशानियाँ उनको आई, उन्होंने कैसे सफ़र तय किया और कैसे कैसे परेशानी उठा करके वो सऊदी के अंदर दाखिल हुए, इस बीच में उनके साथ क्या क्या हुआ, तो सारी चीज़ आज मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुझे भी आती है। तो दोनों लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अगर उसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वायरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। يعني انجليزي شهر انجليزي جون 2 اطلع من بيت. ايوه. و3 شهر يمشي يجي كيرلا كرناटका गोवा महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान पंजाब सब डिस्ट्रिक्ट يعني هندي. هذا هندي كبير يعني 3 شهر حدود من باكستان. حدود 3 شهر 8-9 يوم أنا وصل من पाकिस्तान. अब इस सऊदी भाई का पहला क्वेश्चन ये था कि आप अपने घर से कब निकले हो और पाकिस्तान बॉर्डर पर आप कब पहुँचे हो। इसके जवाब में सहाब भाई ने कहा कि मैं अपने घर से 2 जून को निकला हूँ और 7 स्टेट को पार करते हुए 3 महीना 8 या 10 दिन के करीब चला हूँ पैदल। उसके बाद फिर जाकर के मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचा हूँ। इन्होंने ये बताया कि मैं हिंदुस्तान के एकदम लास्ट छोर पर रहता हूँ और इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, तो 7 स्टेट पार करके 3 महीना 8 दिन चलने के बाद मैं जाकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचा हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। حدود الباكستان. ركبت سيارة؟ لا والله ولا ما واحد مرة هندي ما يركب سيارة. بعدين 3300 وسمثينج كيلومتر كله 3300 किलोमीटर حدود पाकिस्तान. أنا अब सऊदी ने ये पूछा कि आपने जो इंडिया में सफ़र तय किया है उसमें कभी आपने गाड़ी से लिफ्ट लिया है या किसी के गाड़ी पर बैठे हो या नहीं बैठे हो। इसके जवाब में सहाब भाई ने कहा, कसम खा करके कहा कि मैंने किसी के गाड़ी पर लिफ्ट नहीं लिया है। 3000 कुछ किलोमीटर जो मैंने पैदल सफ़र तय किया है, किसी की भी गाड़ी पर मैंने नहीं बैठा, ना मैंने किसी से लिफ्ट मांगा। और केरला से 7 स्टेट पार करके उसके बाद मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गया हूं 3 महीना कुछ दिन सफ़र करने के बाद। آخر من هندي آخر يعني بعدين كله بحر أنا بيت. طيب وصلت باكستان بعدين يمشي 120 كيلومتر. أيوة. إلى يمشي الحدود وبعدين لاهور. هو حكومة سوي باكستان مو مشاكل يعني. كم يوم من حدود باكستان إلى حدود وصلت حدود إيران؟ وصل باكستان داخل من باكستان بعدين 120 كيلومتر يمشي 3 يوم يمشي. اللاهور هو يقول لازم أن تروح من إيران لازم يعني ما يقدر يمشي. هذا باكستان كله ما هذا حكومة شوية مشكلة. هذا حكومة تأشيرة باكستان أنا انتظار مني حدود الهند و4 شهر 4. अब इस सऊदी भाई ने ये पूछा कि आप पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर पर कितने दिन में पहुँचे। तो इसके जवाब में सहाब भाई ने बताया कि पाकिस्तान में मैं सिर्फ 120 किलोमीटर पैदल चला हूँ 3 दिन तक। उसके बाद मुझे लाहौर से सीधा फ़्लाइट पर बैठा दिया गया और 4 महीने तक वीज़ा के लिए मुझे बॉर्डर पर इंतज़ार करवाया गया, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुझे वीज़ा नहीं दिया था। और मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर 4 महीना तक इंतज़ार किया। उसके बाद पाकिस्तान में 120 किलोमीटर पैदल चला 3 दिनों तक। जब मैं लाहौर पहुँचा तो लाहौर से मुझे फिर फ़्लाइट में बिठा करके ईरान तक पहुँचा दिया गया। शहर इंतज़ार में 4 شهر أنا انتظار بعدين يعطي تأشيرة بعدين يعني يجي من طهران ولا 1 شهر 8 يوم يمشي يجي من شلامچه حدود إيران شلامچه. بعدين شلامچه أنا داخل من العراق داخل بعدين
उसके बाद ये जब ईरान में पहुँचे उसके बाद 1 महीना 8 दिन तक सफ़र करने के बाद फिर ये इराक बॉर्डर पर पहुँच गए। ईरान से इराक बॉर्डर पर पहुँच गए, जो सलामचे उस बॉर्डर का नाम है, वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ? هذا एम्बेसी हुकूमा कलम अंत ما يقدر روح داخل مني انت لازم روح حدود مهران لازم انت تحشيره حق بغداد ما يقدر من بصره هذا بصره قريب بصره مهران داخل من بغداد अब सिहाब भाई के साथ यहाँ बड़ा मसला हुआ। जब ये उस बॉर्डर पर पहुँचे तो उनको ये बताया गया कि आप जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से आप इंटर नहीं हो सकते हो। कहाँ? सऊदीया में, क्योंकि वो बशरा के रास्ते से जो सऊदीया का रास्ता है वो बहुत करीब है, लेकिन अगर वो बगदाद के रास्ते से देखेंगे तो बगदाद में जाने पर फिर मेहरान, बगदाद और करबला जहाँ पर जंग हुई थी हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जहाँ पर शहीद किया गया था नऊज़ बिल्लाह, उस रास्ते से जा कर के फिर ये कहाँ तक पहुँचे वो आगे देखते हैं। بعدين يجي من كربلاء هذا طريق زي طريق كربلاء ونجف كل خلاص زيارة كل بعدين أنا يرجع حدود شرطة عراقي هو حدود السعودي العرار ايوه عرار بعدين أنا يمشي 190 كيلومتر يعني 190 تقريبا 190 هو عسكرية عراق هو أنت ما يقدر يروح من عرار عشان إيش حدود العرار عراقي يقدر يروح من سعودي يقدر يجي من عراق بس هندي ولا أي جنسية ما يقدر داخل من عرار أنت لازم داخل من كويت ويجي من سعودي بعدين 540 كيلومتر ارجع 12 يوم ولا 13 12 يوم 13 أنا يجي من अब्दली। अब इन्होंने ये बताया कि 13 दिन तक जब ये वहाँ बॉर्डर पर पहुँचते तो वहाँ की पुलिस ने बताया कि इस रास्ते से नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस रास्ते से सऊदी कुवैत में इराक में आ सकते हैं और इराकी कुवैत में सऊदी में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी देश का नागरिक इस रास्ते से नहीं जा सकता है। इसीलिए फिर इनको वापस जाना पड़ा। 13 दिन का सफ़र इन्होंने फिर से तय किया, 500 कुछ किलोमीटर का सफ़र इन्होंने फिर से तय किया। और उसके बाद फिर जो कुवैत और इराक का बॉर्डर है उस बॉर्डर पर आए, और उस बॉर्डर से जब कुवैत में दाखिल हुए तो कुवैत का सबसे पहला शहर जो आता है अब्दली आता है। इराक से जो इराक कुवैत का बॉर्डर है तो उस बॉर्डर के करीब जो पहला शहर है वो अब्दली है। वो अब्दली में दाखिल हुए। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ? حدود العراق الأبدلي مع الكويت كويت يعني قريب من الكويت بعدين الحمد لله داخل من الكويت وياتي يمشي برميشن 7 يوم تأشيرة 1 شهر يعني يمشي برميشن يمشي من طريق 7 يوم عادي. كويت صغير يعني 210 كيلومتر 209 كيلومتر بس الحمد لله الله كريم أنا يمشي 6 يوم أنا وصل مني حدود सऊदी। अब जब ये कुवैत में दाखिल हुए तो इनके साथ फिर एक मसला हुआ। कुवैत की हुकूमत ने ये कहा कि आप सिर्फ 7 दिन तक पैदल चल सकते हैं। हालांकि वीज़ा 1 महीने का था, लेकिन ये कहा गया कि आप सिर्फ 7 दिन तक पैदल चल सकते हैं, उसके अलावा अगर होगा तो आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, जो कुवैत है 210 किलोमीटर 200 कुछ समथिंग इस हिसाब से इसका डिस्टेंस है। कुवैत एक छोटा देश है तो मैं ये पार कर ले जाऊँगा, मुझे मुश्किल नहीं है। फिर इन्होंने 6 दिन के अंदर ही पूरा कुवैत पार कर लिया और जाकर के सऊदी के बॉर्डर पर पहुंच गए। एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो अब्दली से शहाब भाई निकले थे 80 नंबर रोड पे, मेरी और शहाब भाई की मुलाकात इसी जगह पर हुई थी। शहाब भाई मुझसे इसी रास्ते पर मिले थे और ये 80 नंबर, उसके बाद 70 नंबर रोड सालमी एरिया पड़ता है कुवैत का। सालमी एरिया जो है वो जाकर के फिर सऊदी जो बॉर्डर है वहाँ पर लगता है और फिर ये कुवैत से फिर सऊदी के बॉर्डर पर इंटर हुए थे। بعدين ايش اسمه هذا سالمية حق كويت. بعدين داخل من اخر يوم انا اول مرة من سفر انا يجي من محرم و2009 شهر اول مرة انا يمشي 61 كيلومتر اخر يوم من كويت 61 كيلومتر مع الصوت صاير الحمد لله
يعني سحور خلاص سحور من آخر يوم كويت خلاص سحور بعدين أنا يجي वसल मिलने हदूद कुवैत। अब इन्होंने बताया कि मेरे 9 महीने के सफ़र में मैंने पहली बार 61 किलोमीटर का सफ़र तय किया कुवैत में, क्योंकि डर था कि अगर नहीं चला तो फिर मुझे गाड़ी से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुवैत की हुकूमत ने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ 7 दिन तक आप पैदल चल सकते हैं। तो इन्होंने रोज़ा रख करके 61 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा इन्होंने आराम किया। 22 घंटा कंटिन्यू इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। 22 घंटा सफ़र तय करने के बाद फिर ये जाकर के सऊदी बॉर्डर पर पहुँचे। यानी 24 ساعة كله يمشي الحمد لله 2 ساعة بس شوية بنرتاح من مسجد ظهر صلي عصر بعدين أول مرة أنا 61 كيلومتر يمشي من 24 ساعة. يعني من طلعت من البيت إذا دخلت السعودية 9 شهر الباطن اليوم 9 شهر 9 شهر خلاص الحين رمضان 20 يعني هذا 2 يوم 3 يوم بعدين أنا هذا خلاص من 10 شهر. अच्छा, अब इन्होंने ये बताया है कि मुझे घर से निकलते हुए 9 महीना ख़त्म हो गया, 10वां महीना मुझे लग गया है। ठीक है, और अब जब 10वां महीना लगा है तो मैं आपके पास बैठा हूँ और ये जो इंटरव्यू हुआ है सिहाब भाई का, ये सऊदी अरब का एक शहर है हफर अल बातिन, उस जगह पर बैठ कर के ये इंटरव्यू दे रहे हैं और इनको घर से निकले हुए 10 महीना हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 سنة كل السفر. أولا الحمد لله على السلامة، حياك الله أيضا بالمملكة العربية السعودية. هدف الحج جاي عشان الحج، ركن الحج إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك. آمين يا رب العالمين اللهم آمين. وليش اخترت إنك تمشي مشي على الأقدام؟ هذا ما فهمت يعني ليش أنت قلت أروح الحج مشي على الأقدام يعني من المسافة هذه كلها؟ أول يعني أنا صغير هذا أنا أفكر إن شاء الله أنا 6 مرة الحمد لله يجي من سعودي أول 6 مرة من الشغل عمرة وروح مدينة زيارة الحمد لله كله. أول مرة أنا أفكر هذا رغم من حج إن شاء الله أنا يمشي بس هذا سوي إيش اسمه إنجليزي كلام دريم. هذا بس my dream. This is my dream only my dream. الحمد لله يعني كله خلاص يعني كله सभी तरतीब। अच्छा, ये सऊदी भाई ने ये पूछा, जो सबके मन में ये सवाल होता है कि आपने पैदल चल करके सफ़र ये हज पर आने का सपना कैसे देखा? आपके पास सारी सुविधा है, आप फ़्लाइट से भी जा सकते थे, फिर पैदल आपने क्यों चला? तो उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरा ख्वाब था कि मैं पैदल चल करके हज पे जाऊँ। दिस इज़ माई ड्रीम। इन्होंने ये कहा कि ये मेरा सपना था कि मैं पैदल हज पर जाऊँ, इसीलिए मैं हज पर निकला पैदल। عائلة كله زين وسوي من سوبر ماركت صغير بزنس من هندي الحمد لله كل شيء يسوي ترتيب بعدين أنا يجي شغل هذا. इन्होंने बताया कि जब मैं घर से निकला तो मैंने अपने घर पे एक छोटा सा बिजनेस सुपर मार्केट है, बकाला जिसको बोलते हैं, वो खोल करके रखा है और अपना सारा पेपर मैंने सब कुछ रेडी किया, अपने फैमिली को संभाला बिजनेस के ज़रिए। उसके बाद मैं यहाँ से निकला और पहले क्वेश्चन में इन्होंने ये भी कहा कि मैं 6 बार सऊदी जा चुका हूँ, उम्रा कर चुका हूँ, मदीना जा चुका हूँ, जो भी ज़ियारत करना है सारा ज़ियारत कर चुका हूँ। उसके बाद मैं घर गया, अपना बिजनेस खोला, अपना पेपर रेडी किया, उसके बाद मैं हज के लिए पैदल निकल पड़ा। सफ़र الله يحييك. ورايح طيب ال9 شهور هذه والمدة هذه ما ركبت سيارة أبدا كل الفترة هذه؟ لا 1 مرة باكستان أنا أكلم هذا هو حكومة أيوة بس هذا المراجعات باقي كله يمشي الحمد لله. अब सऊदी ने ये पूछा है कि आपने जो भी 9 महीने का 10 महीने का सफ़र तय किया है, उस सफ़र में क्या कभी आप किसी के गाड़ी पर नहीं बैठे हैं? तो शहाब भाई ने ये बताया कि जो पाकिस्तान में मेरे साथ हादसा हुआ था, यानी लाहौर से मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा करके एयरपोर्ट भेज दिया गया था और फिर वही जो मैं गाड़ी पे बैठा वही बैठा, उसके अलावा मैंने कभी पूरे रास्ते में किसी से लिफ्ट नहीं लिया, किसी की गाड़ी पर मैं नहीं बैठा। حدود الكويت وحدود السعودية هو كلم لازم هذا حدود أن تروح سيارة. أنا كلم أنا يجي من 9 شهر ما يركب سيارة، أنا لازم أبقى
كله الحمد لله عسكري السعودي عسكري الكويت كله سوي مساعدة زيادة والله فطور كل شيء يسوي ترتيب الحمد لله أول هو अच्छा, इन्होंने ये बताया कि जब मैं कुवैत बॉर्डर पर पहुंचा और जब सऊदी बॉर्डर पर पहुंचा तो मुझे वहां की हुकूमत ने, वहां की जो पुलिस थी, उस सिस्टम ने मुझे ये कहा कि आप पैदल नहीं जा सकते हो, आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, आप पैदल नहीं जा सकते हो, आप गाड़ी से ही जाओगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब मालूम पड़ा उसके बाद इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे नाश्ता कराया, ब्रेकफास्ट कराया, अफ्तारी करवाया और उसके बाद उनका व्यवहार जो मेरे साथ था वो बहुत अच्छा हो गया। ما في معلومة أنا يجي من حدود هو ما في معلومة أنا مين كيف يجي كيف يعني كله زي هو فكر تشوف الجواز الهندي طيب اركب سيارة وباص كده أنا أكلم أنا يجي من الهند يجي 9 شهر سفر أي واحد يمشي يجي من المملكة هو ضيف على جميع أبناء المملكة، ضيف على العسكريين سواء والمدنيين، وضيف علينا جميعا هنا كلنا سعوديين. وبالعكس السعوديين كلهم يفتحون محلاتهم وبيوتهم لضيوف، فما بالك أنت من ضيوف الرحمن. قريب الحفربات أنا أول مرة من سفر يعني داخل من سعودي أنا إيش اسمه الرقية بعد الرقية ولا قبل الرقية حدود يعني قريب من حدود يجي واحد نفر عسكري والله ما أدري هذا سعودي هو سيارة ثانية ما حكومة سيارة حكومة هو يجي مني وهو كلم جيب أنت الجواز أنا هذا وقت فجر يعني ما في شمس أنا بس أنا يمشي طريق ما شانده هو كلم أنا جيب جواز والله أنا خوف هذا جواز يمكن ومين ما في معلومة أنا بعدين هو كلم أنا بوليس أنت جيب جواز أنا اسأل هو أنت ياتي بليز أنت ياتي بتاعك لكن أنا خوف بس يعني هذا جواز أنا ياتي أنت روح بعدين أنا مشكلة أنا ما يقدر أمشي أنا هندي أنا كلم بعدين هو كلم أنا كلم عسكري أنت كلم أنا كلم هو طيب أنت كلم عسكري أنا ياتي جواز عادي. अब इनके साथ ये हादसा हुआ, ये बता रहे हैं कि जब कुवैत बॉर्डर से मैं सऊदी बॉर्डर पर पहुंचा तो एक एरिया पड़ता है रुकैया से पहले फ़जर का वक्त था, मैं पैदल जा रहा था, मेरे पास मेरा बैग था और एक आदमी आया सादी गाड़ी में, वो मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगने लगा। तो शहाब भाई बोले उस टाइम मैं बहुत डर गया था कि अगर मैं इसको पासपोर्ट दे देता तो फिर मैं वापस कैसे इंडिया जाऊँगा, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कौन आदमी है क्योंकि सिविल ड्रेस में था। और फिर उससे मैंने कहा कि आप अपना कार्ड मुझे दिखा दो, कार्ड दिखा दोगे फिर मैं आपको अपना पासपोर्ट दे दूंगा। يجي عسكري وسوي شانته كله سوي ركب منه هو ما في معلومة أنا من يعني أنا ما عندك كله موجود من داخل الشانته شهادات كله يجي بعدين أنا أعطي جواز وشهادات كل شيء أنا أعطي هو شوفها في موجود فيزا تأشيرة باكستان إيران العراق كله سوي شوفوا بعدين هو معلومة أنا يجي من هذا الطريق بعدين هو سوي مساعد أول هو سوي شوية يعني أنا من هو ما في هو بعد خوف أنا بعد خوف أنا يأتي ما يأتي। हाँ, जब उसको ये पता चला, यानी जब शहाब भाई ने अपना बैग खोल करके दिखाया, पासपोर्ट था, पासपोर्ट में पाकिस्तान का, ईरान का, इराक का, कुवैत का वीज़ा था, जब देखा तब उनको पता चला कि ये कौन है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि गलती उसकी भी नहीं थी, उससे भी नहीं मालूम था मैं कौन हूँ और मुझे नहीं मालूम था वो कौन है, लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ उसके बाद क्या हुआ جواز يعني أنا خوف هو ما في يونيفورم ما في بتاعه يعني هو كلم والله أنا أول ما أدري أنت إيش يبغى من سعودي بريال ولا شريحة إيش يبغى أي شيء يبغى أنت الخدمة والله كله عالم يعني أول مرة أشوف واحد نفر وما في ماله هو قلب إيش هو مين هو شانته ممكن يجي من زي علي بابا والله ما أدري هو إيش فكر والله الحمد لله كل دولة أنا يجي أنا بس الواحد زي أنت الحين أنا موجود من قريب أنت يعني اليوم فطور كل شيء الحمد لله الحمد لله طول الله يومك وين نروح أنا العراق وإيران باكستان أي مكان أنا أروح الحمد لله الله أكبر أنا وصل واحد نفر يعني أكل شيء ولا نوم ولا واحد مرة واحد يوم هوتيل ممكن شركات ممكن منات من العراق وإيران حسينيات والله أي مكان أنا وصل الحمد لله يعني واحد يوم ما في مشكلة। अब लास्ट क्वेश्चन जो ये था, शहाब भाई ने ये बताया है कि सुरता वालों ने जो इन्हें पकड़ा था ये कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम कौन हो, मुझे ये लग रहा था कि
कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, रियाल चाहिए, या ये भी एक बार शक हुआ कि हो सकता है अली बाबा हो यानी चोर हो। इतना शक किया, लेकिन उसके बाद जब मालूम हुआ तो बहुत ज़्यादा खातिर भाव हुआ इनका। लोग सऊदी जो वहाँ के थे इनके साथ झगड़ा करने लगे कि आप मेरे घर पे चलो, खाना खाओ, मेरे घर पे रुको। ये सारा हादसा हुआ है। एक छोटा छोटा रील बना करके मैंने अपने वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आपने मुझे खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ मेरे साथ किया, लेकिन पूरे सफ़र में, चाहे मैं इंडिया में था, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, कुवैत में, खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुआ। मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, तो मुझे पूरे रास्ते में कहीं कुछ भी नहीं हुआ और मैं सही सलामत अब सऊदीया में दाखिल हो गया हूँ। तो ये पूरा इंटरव्यू था। अब एक सवाल मेरा सिहाब भाई से ये भी रहेगा, कभी ना कभी सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं खोज के रहूँगा। हज से पहले, नहीं तो बाद में पता भी चल जाएगा कि ये फिर पैदल इंडिया जाएंगे या फ़्लाइट से जाएंगे। ये सवाल मेरा भी है और सबका भी है कि ये हज ख़त्म करने के बाद फिर ये पैदल जाएंगे या पैदल ना जा कर के ये फ़्लाइट से सफ़र करेंगे। ये सवाल मेरा भी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए और इनके रास्ते को, इनके सफ़र को आसान करे। अगर सिहाब भाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रेज़ी बॉय 5252 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, परवेज़ आलम इदरीसी के नाम से है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।